जय हिंद, नमस्कार। भारत पे पाकिस्तान फिर से हमला करने वाला है और बहुत ही जोरदार तरीके से हमला करने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हमला करेगा भाई साहब, जब जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाया है भारत ने, तब तक पाकिस्तान ने हमला किया है और इतना भीषण हमला किया है कि भारत सहम सा गया, डर सा गया। लेकिन फिर करे तो करे क्या, दोस्ती किए हो, जब दोस्ती करोगे तो मारेगा ही, उसकी आदत है। सांप को दूध पिलाओगे तो काटेगा ही। 117 लोग जो हैं, जो भारत के 61 लोग हैं और पाकिस्तान के 56 लोगों ने अपने अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इन लोगों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को बहाल किया जाए। उस चिट्ठी में क्या क्या बात हुई है, क्या क्या डिमांड हुई है, सारी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा और संधि में क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आप जानेंगे। और इसी बीच में जान लीजिए एक और ये है मनोज झा जी। मनोज झा जी जब ये वार्ता रखे तो इनको कितनी गालियां पड़ी, तो गालियां पड़ने के बाद इन्होंने अपना क्या पक्ष रखा वो भी आपको सुनने को मिलेगा। और आप जानेंगे कि न्यूज में तो इस समय पूरी हेडलाइन में दौड़ रही है, चल रही है, आप देख रहे होंगे हर जगह और यहां तक स्क्रीन पर भी आपको मिल रहा होगा किस समय न्यूज में क्या चल रहा है। लेकिन आप जानिए, भारत अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही इसका बुरा हालत होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत रही है, जब जब दोस्ती किया है तब तब हमला किया है। तो आइए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी भेजने वाली 117 हस्तियों में भारत से 61 और पाकिस्तान से 56 लोग शामिल हैं। इस साझा शांति अपील की मुख्य कमान सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह के हाथों में थी। भारत के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता जो 61 लोग हैं, उसमें भी जो प्रमुख हैं उनके नाम दो चार लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आप जान लीजिए। उसमें है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, एस दुलत, मनोज झा, मीरवाइज उमर, हुमायूं कबीर, मोहम्मद यूसुफ, तारिगामी, ओपी शाह और भी जो नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पाकिस्तान का नाम पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं, आपको इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी में आरजेडी जो सांसद मनोज झा जी, कहाँ गए मनोज झा जी? मनोज झा जी को देखिए, ला रहा हूं मैं, ये झा जी हैं, मनोज झा जी। मनोज झा जी जब ये वार्ता के लिए अपना पक्ष रखे, चिट्ठी पर इनका भी सिग्नेचर है, बहुत बढ़िया से सिग्नेचर इन्होंने किया है। और ये बहुत उतावले हैं, ये बहुत बेचैन है कि पाकिस्तान के साथ, पता नहीं इनको पाकिस्तान से क्या प्रेम है कि ये बहुत बेचैन है। ये कह रहे हैं कि पीपुल टू पीपुल कनेक्ट चाहिए। अरे भैया, पीपुल टू पीपुल ही आकर भड़क जाएंगे, बम बन के फट जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? देखिए मनोज झा जी ने क्या कहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और लोगों के आपसी संपर्क की वकालत करते हुए कहा है, आज जो लोग संवाद का विरोध कर रहे हुए तब कहां थे जब दुबई में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हो रहे थे या श्रीलंका में दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें सामने आ रही थी। अरे भाई साहब, उस समय भी लोगों ने गालियां दिया था, लोग जो इन सब में जुड़े हुए थे। क्रिकेट हो रही थी, क्रिकेटरों को लोग गाली दे रहे थे, बीसीसीआई को लोग गाली दे रहे थे। और आज आप पूछ रहे हैं कि कहाँ थे, तो वही लोग आज आपको गाली दे रहे हैं। तीसरी पर नाराज होकर इन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बहाल करने की है। सरकार चाहे तो सिंधु जल संधि और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपने स्तर पर फैसला ले, लेकिन कला, संगीत और आम लोगों के रिश्तों को वीजा और राजनीतिक तनाव का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। अरे भाई साहब, कला आप करेंगे, संगीत करेंगे, खेल खिलाड़ी करेंगे। जो शोएब अख्तर है खेल खिलाड़ी, वहां के एक आतंकवादी के क्या होता है उसमें गया था। हाँ, आतंकवादी के दफनाने में जो कार्यक्रम होता है उसमें वो गया था। अब क्या भरोसा करेंगे? शोएब अख्तर कहीं बम लिया कर बिक देगा तब क्या करेंगे झा जी? क्या करेंगे झा जी? फिर झा जी देखिए कहते हैं कि मनोज झा ने कहा लोग और राज्य अलग अलग होते हैं। अरे लोगों से ही राज्य बनता है झा जी, ये अलग अलग, भले वो सिविक्स अलग है लेकिन सामान्य जीवन के लिए नहीं होता है, पढ़ने के लिए होता है। इसलिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच संवाद जारी रहना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले एक कार्यक्रम में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अच्छा, ये जाना चाह रहे थे, देखिए पाकिस्तान जाना चाह रहे थे अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले कार्यक्रम में। भाई साहब आप अभी मत जाइए, नहीं तो वहां अल्पसंख्यक तो खत्म हो ही रहे हैं। आपकी यहाँ भी संख्या नहीं रह जाएगी, आप भी यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर यहाँ अपना अकेला कार्यक्रम करना पड़ जाएगा, दोस्ती कर लेंगे तो। वहां के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए यहाँ पर, भारत सरकार से बात करके यहाँ बुला लीजिए, और नहीं तो आप स्वयं यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि संसद में पुलवामा हमले को लेकर भी 3 बार सवाल पूछा, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि सरकार अपने कूटनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अलग तरीके से संभाले, लेकिन आम लोगों के बीच संपर्क नहीं टूटना चाहिए। अरे आम लोग, खास लोग समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे लोग हैं, वो किस रूप में आएंगे, कैसा बम भड़काएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे झा जी। अब आप देखिए झा जी, एक बात ध्यान से सुनिए और आप जानिए, देखिए, समझिए कि सन 2000 से लेकर, पीछे का तो छोड़िए, इस समय का नए सत्र का, सन 2000 से लेकर जो शताब्दी नई चलना चालू हुई है, अब तक इन लोगों ने कितना हमला किया है। ये देखिए, देश की राजधानी और प्रतीकों पर हमला किया, लाल किला पर कितने हमला किया। 22 दिसंबर 2000 के लश्कर ए तैयबा ने, जिसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक शहीद हो गए। 13 दिसंबर 2001 में इसने जैश ए मोहम्मद ने हमला किया, जिसमें 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस हमले के बाद भारत पाक युद्ध की कगार पर आ गए थे, भीषण युद्ध होने वाला था, बहुत लोग मारे गए होते। ये सब दोस्ती, बार बार दोस्ती ये हुआ है। अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया इन लोगों ने 24 सितंबर 2002 में, गुजरात के गांधीनगर में जो अक्षरधाम मंदिर है, वहां भी 30 लोग मारे गए थे। फिर दिल्ली सीरियल बम धमाके हुए, वहां भी 62 बेकसूर नागरिकों की मौत हो गई थी। फिर वित्तीय राजधानी मुंबई पर इन लोगों ने 11 जुलाई 2006 को हमले किए, जिसमें 189 यात्रियों की जान गई और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। बताइए कितना भीषण हमला हुआ था झा जी। फिर 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 को जो हुआ था, इसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। फिर पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी 2016 में हमला हुआ, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। फिर 18 सितंबर 2016 में 19 जवान शहीद हो गए। 2019 14 फरवरी में, जिसमें 40 वीर जवान शहीद हो गए। और अभी हालिया पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, 26 नागरिकों की मौत हो गई झा जी। जब जब दोस्ती हुई है तब तक पाकिस्तान ने वार किया है। पाकिस्तान खतरनाक किस्म का देश है झा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। पीपुल टू पीपुल कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी आप बढ़ाइए, अपने घर बुला लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनकी डिमांड क्या है। इनकी डिमांड जो है, ये चाहते हैं क्या, चिट्ठी में इन लोगों ने लिखा है, उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की वापसी हो। इनमें पत्र में मांग की गई है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में पूर्ण कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल किए जाए और दोनों देशों के उच्चायुक्तों को वापस उनके पदों पर तैनात किया जाए, ताकि आधिकारिक बातचीत का चैनल खुल सके। सामान्य वीजा सेवाएं बहाल की जाए। मांग है आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और विभाजित परिवारों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को बेहद आसान और सामान्य बनाया जाए। एयर स्पेस, हवाई मार्ग को भी खोलना चाह रहे हैं लोग कि हवाई मार्ग भी खुल जाए, बहुत बढ़िया है, खोलवा दीजिए, उसके बाद से बम फोड़वा लीजिए। दोनों देशों के बीच हवाई रास्तों को दोबारा खोला जाए, ये डिमांड है। जम्मू कश्मीर पर पुराने फ्रेमवर्क को पुनर्जीवित करना। इसमें क्या है, पत्र में विशेष रूप से अपील की गई है कि वर्ष 2004 से 7 के बीच मनमोहन मुशर्रफ काल के दौरान जम्मू कश्मीर पर जो शांति फार्मूला या कूटनीतिक रूपरेखा तैयार की गई थी, उस पर दोबारा चर्चा शुरू की जाए। अरे भाई साहब, पीओके भी लेना है, इसका भी ध्यान रखना है झा जी। सैन्य वापसी और तनाव कम करना, ये बात तो ठीक है, सैन्य वापसी और तनाव को कम किया जाए, ये तो आप सही कह रहे हैं, ये डिमांड कुछ समझ में आ रही है। दोनों देश अपनी सीमाओं पर सैनिकों की संख्या कम करें, युद्ध जैसी स्थिति को टाले और एक दूसरे की वैध सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करते हुए शांति बनाए रखें। बहुत बढ़िया झा जी, इस पर तो अच्छा आपने विचार किया। द्विपक्षीय व्यापार तो मत कराइए झा जी।
वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए व्यापारिक मार्ग तुरंत खोले जाएं। इससे दोनों देशों के युवाओं और स्थानीय व्यापारियों को रोजगार और समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक पहुंच, देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक पहुंच की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक जो पहुंच है भाई साहब, वो अपने अपने देश में लोग अपना अपना काम करें। ये नहीं कि नहीं हमें जाना है उन्हें आना है, कोई जरूरत नहीं है, ना वो जाए ना इधर से कोई ना उधर से कोई आए। सिंधु जल संधि, देखिए भाई साहब सिंधु जल संधि पे कल ही मैंने एक सेशन लिया था, आप देखे होंगे कि इसमें कहा था हमारे हक का पानी रोका तो हाथ काट देंगे। हाथ काटने की बात करता है पाकिस्तान, और ये यही है आदमी जो हाथ काटने की बात करता है। इधर जो हाथ काटने की बात करता है आदमी, कहता है हाथ काट देंगे, और आप कह रहे हैं कि इनसे हम लोग बातचीत करें, वार्ता करें, भारत के दोस्ती फैलाए, पानी रोके हैं। ये तो अभी रुके ही रहेगा। और समझिए इसमें आगे क्या हुआ, भारत ने साफ तौर पे कह दिया है, भारत ने साफ तौर पर क्या कहा है, भारत ने साफ तौर पे कह दिया भाई साहब कि अभी कोई शांति वार्ता या कोई भी वार्ता नहीं होगी। भारत के जो बीजेपी के कश्मीर के जो लीडर हैं रैना, उन्होंने बताया है, कहा है कि कोई नहीं, जब तक आप अपने देश के आतंकवादियों को खत्म नहीं कर दोगे, हमारे देश के सेना जाएंगे और आपके देश के सेना रहेंगे, वहां के आतंकियों को जब तक सफाया पूर्ण रूप से कर दिया नहीं जाएगा तब तक कोई वार्ता वसार्ता नहीं चलेगी। अगर क्योंकि कल के डेट में तुम कहोगे कि हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं कौन जाके बम भड़का दिया, तो भाई साहब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो पाकिस्तान से अगर दोस्ती होती है, वार्ता होती है, लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो जो करना चाहते हैं उनको उधर भेज दिया जाए, जो उधर से चाहते हैं उनको इधर बुला लिया जाए, और उसके बाद से समझ में आ जाएगा कि कैसी दोस्ती होती है, कैसी दुश्मनी होती है। जब जब दोस्ती किया है पाकिस्तान ने, इतिहास गवाह है कि तब तब पाकिस्तान ने धोखा दिया है। तो इसमें भारत को फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और सोच समझ कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही आदमी संवेदनाओं में बह जाएगा, मुंह में बह जाएगा, तो इससे और ज्यादा भी कष्ट झेलना पड़ जाएगा भारत को। तो जहां तक संभव हो हमें अभी बातचीत से बचना चाहिए। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।